जेप्टो, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि ग्रोसरीज मंगवाने के लिए 10 मिनट ही काफी है। ये कंपनी 2 साल में यूनिकॉर्न बन गई और आज इसकी वैल्यूएशन डॉलर बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कारनामा किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन ने नहीं किया, बल्कि ये सब कर दिखाया है सिर्फ 20 साल के दो टीनेजर्स ने। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जिस उम्र में ज्यादातर लोग कॉलेज की क्लासेस बंद करके जिंदगी का मजा लेते हैं, उस एज में कैसे आदित्य और कैवल्य ने जेप्टो जैसी बिलियन डॉलर कंपनी बना दी। कैसे जेप्टो ने इतने भीड़भाड़ वाले शहरों में 10 मिनट डिलीवरी को पॉसिबल कर दिखाया, और कौन है जेप्टो के पीछे का तीसरा नाम जो आज कंपनी में अपनी इक्विटी की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। 2020 का पेंडेमिक, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। बाहर निकलना तो रिस्की था ही, लेकिन घर के अंदर रहना भी आसान नहीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ग्रोसरीज कहां से आएगी। उसी टाइम पर ही करीब 20 साल के दो लड़के, आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा, भी सेम इसी प्रॉब्लम को ही फेस कर रहे थे। असल में ये दोनों बचपन के दोस्त थे जो मुंबई में पैदा हुए और फिर दुबई में एक साथ पढ़ाई के लिए गए। उसी दौरान दोनों ने मिलकर कई छोटे मोटे टेक प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक था गोप ऐप, जो कि कार पुलिंग से रिलेटेड था। मतलब मैं अगर आपको इजी वे में समझाऊं तो मान लीजिए कि एक कॉलोनी के कई सारे बच्चों का एक ही स्कूल है, तो फिर इस ऐप की मदद से हर पेरेंट को रोज रोज अपनी कार लेकर नहीं जाना पड़ता। ग्लोपुल के जरिए वह एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते थे, ताकि एक पेरेंट अपनी कार में आसपास के बच्चों को भी पिक और ड्रॉप कर दे। इससे टाइम और फ्यूल दोनों बचते थे और बच्चों की सेफ्टी भी शेयर होती थी। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद दोनों दोस्तों के अंदर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उन्हें लगने लगा कि इस फील्ड में अब कुछ बड़ा करना चाहिए। इसीलिए वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए चले गए। लेकिन फिर कोविड-19 पेंडेमिक आ गया और मजबूरी में दोनों को वापस मुंबई लौटना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने देखा कि लोगों को बेसिक ग्रोसरीज जैसे दूध, सब्जियां और दाल चावल जैसी रोजमर्रा की चीजें टाइम पर नहीं मिल पा रही थी। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स भी बहुत स्लो थी और सामान मिलने में 2 दिनों से 2 हफ्तों तक का टाइम लग जाता था। ऊपर से पेंडेमिक के चलते डिलीवरी सिस्टम भी इतना टूट चुका था कि एक पोल में 69% लोगों ने बताया कि उनके ऑर्डर या तो लेट आ रहे थे या फिर कैंसिल ही हो जा रहे थे। अब कुछ टाइम पहले जब आदित्य और कैवल्य अमेरिका में थे, तो वहां के इंस्टाकार्ट मॉडल से वह दोनों काफी इंस्पायर हुए थे, क्योंकि उसके जरिए लोग कुछ ही मिनटों में काफी आसानी से ग्रोसरीज अपने घर मंगवा सकते थे। और यहीं से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना भारत में भी एक ऐसा हाइपर लोकल डिलीवरी सिस्टम बनाया जाए जो लोगों को ग्रोसरी सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा कर दे। अब आइडिया तो ऑब्वियसली अच्छा ही था, लेकिन इंडिया की ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। यहां ट्रैफिक, पतले रास्ते और हजारों लोकल किराना स्टोर्स थे जिनके पास डिजिटल सिस्टम भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि पहले इसे छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की जिसमें दोनों दोस्त अपने आसपास के लोगों से आर्डर लेने लगे। व्हाट्सएप ग्रुप ही धीरे धीरे फैलता गया। पहले 20 लोग जुड़े, फिर 50 और फिर 100, और देखते देखते पूरा मोहल्ला जुड़ गया। लेकिन जल्द ही एक प्रॉब्लम सामने आई कि व्हाट्सएप की 256 मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट पूरी हो चुकी थी। ऐसे में दोनों ने फील किया कि अब वो टाइम आ गया है कि इस आइडिया को एक प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदल दिया जाए। इस तरह से साल 2020 के मिड में उन्होंने किराना कार्ड की शुरुआत की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे दाल, चावल, सब्जी, ब्रेड, दूध और स्नैक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते थे। सिस्टम कुछ इस तरह से था कि ऑर्डर अपने आप कस्टमर्स के आसपास के लोकल किराना स्टोर्स तक पहुंच जाता था।
फिर जिस दुकान के पास वह सामान होता, वह उस ऑर्डर को किराना कार्ड के डिलीवरी पार्टनर्स को दे देती ताकि वह सामान कस्टमर्स तक पहुंचा सके। पूरा प्रोसेस स्टेक इनेबल्ड था ताकि डिले ना हो और कस्टमर्स को 30 से 45 मिनट में ग्रोसरीज मिल जाए। शुड जेप्टो, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि ग्रोसरीज मंगवाने के लिए 10 मिनट ही काफी है। यह कंपनी 2 साल में यूनिकॉर्न बन गई और आज इसकी वैल्यूएशन डॉलर बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह कारनामा किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन ने नहीं किया, बल्कि यह सब कर दिखाया है सिर्फ 20 साल के 2 टीनेजर्स ने। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जिस उम्र में ज्यादातर लोग कॉलेज की क्लासेस बंद करके जिंदगी का मजा लेते हैं, उस एज में कैसे आदित्य और कैवल्य ने जेप्टो जैसी बिलियन डॉलर कंपनी बना दी। कैसे जेप्टो ने इतने भीड़भाड़ वाले शहरों में 10 मिनट डिलीवरी को पॉसिबल कर दिखाया, और कौन है जेप्टो के पीछे का तीसरा नाम जो आज कंपनी में अपनी इक्विटी की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। 2020 का पेंडेमिक, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। बाहर निकलना तो रिस्की था ही, लेकिन घर के अंदर रहना भी आसान नहीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ग्रोसरीज कहां से आएगी। उसी टाइम पर ही करीब 20 साल के 2 लड़के, आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा, भी सेम इसी प्रॉब्लम को ही फेस कर रहे थे। असल में ये दोनों बचपन के दोस्त थे जो मुंबई में पैदा हुए और फिर दुबई में एक साथ पढ़ाई के लिए गए। उसी दौरान दोनों ने मिलकर कई छोटे मोटे टेक प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक था गोप ऐप, जो कि कार पुलिंग से रिलेटेड था। मतलब मैं अगर आपको इजी वे में समझाऊं तो मान लीजिए कि एक कॉलोनी के कई सारे बच्चों का एक ही स्कूल है, तो फिर इस ऐप की मदद से हर पेरेंट को रोज रोज अपनी कार लेकर नहीं जाना पड़ता। ग्लोपुल के जरिए वह एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते थे ताकि एक पेरेंट अपनी कार में आसपास के बच्चों को भी पिक और ड्रॉप कर दे। इससे टाइम और फ्यूल दोनों बचते थे और बच्चों की सेफ्टी भी शेयर होती थी। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद दोनों दोस्तों के अंदर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उन्हें लगने लगा कि इस फील्ड में अब कुछ बड़ा करना चाहिए। इसीलिए वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए चले गए। लेकिन फिर कोविड-19 पेंडेमिक आ गया और मजबूरी में दोनों को वापस मुंबई लौटना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने देखा कि लोगों को बेसिक ग्रोसरीज जैसे दूध, सब्जियां और दाल चावल जैसी रोजमर्रा की चीजें टाइम पर नहीं मिल पा रही थी। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स भी बहुत स्लो थी और सामान मिलने में 2 दिनों से 2 हफ्तों तक का टाइम लग जाता था। ऊपर से पेंडेमिक के चलते डिलीवरी सिस्टम भी इतना टूट चुका था कि एक पोल में 69% लोगों ने बताया कि उनके ऑर्डर या तो लेट आ रहे थे या फिर कैंसिल ही हो जा रहे थे। अब कुछ टाइम पहले जब आदित्य और कैवल्य अमेरिका में थे तो वहां के इंस्टाकार्ट मॉडल से वह दोनों काफी इंस्पायर हुए थे, क्योंकि उसके जरिए लोग कुछ ही मिनटों में काफी आसानी से ग्रोसरीज अपने घर मंगवा सकते थे। और यहीं से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना भारत में भी एक ऐसा हाइपर लोकल डिलीवरी सिस्टम बनाया जाए जो लोगों को ग्रोसरी सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा कर दे। अब आइडिया तो ऑब्वियसली अच्छा ही था, लेकिन इंडिया की ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। यहां ट्रैफिक, पतले रास्ते और हजारों लोकल किराना स्टोर्स थे जिनके पास डिजिटल सिस्टम भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि पहले इसे छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की जिसमें दोनों दोस्त अपने आसपास के लोगों से ऑर्डर लेने लगे। व्हाट्सएप ग्रुप ही धीरे धीरे फैलता गया। पहले 20 लोग जुड़े, फिर 50 और फिर 100 और देखते देखते पूरा मोहल्ला जुड़ गया। लेकिन जल्द ही एक प्रॉब्लम सामने आई कि व्हाट्सएप की 256 मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट पूरी हो चुकी थी। ऐसे में दोनों ने फील किया कि अब वो टाइम आ गया है कि इस आइडिया को एक प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदल दिया जाए। इस तरह से साल 2020 के मिड में
उन्होंने किराना कार्ड की शुरुआत की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे दाल, चावल, सब्जी, ब्रेड, दूध और स्नैक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते थे। सिस्टम कुछ इस तरह से था कि ऑर्डर अपने आप कस्टमर्स के आसपास के लोकल किराना स्टोर्स तक पहुंच जाता था। फिर जिस दुकान के पास वह सामान होता, वह उस ऑर्डर को किराना कार्ड के डिलीवरी पार्टनर्स को दे देती ताकि वह सामान कस्टमर्स तक पहुंचा सके। पूरा प्रोसेस स्टेक इनेबल्ड था ताकि डिले ना हो और कस्टमर्स को 30 से 45 मिनट में ग्रोसरीज मिल जाए। शुड जेप्टो, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि ग्रोसरीज मंगवाने के लिए 10 मिनट ही काफी है, यह कंपनी 2 साल में यूनिकॉर्न बन गई और आज इसकी वैल्यूएशन डॉलर बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह कारनामा किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन ने नहीं किया, बल्कि यह सब कर दिखाया है सिर्फ 20 साल के 2 टीनेजर्स ने। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जिस उम्र में ज्यादातर लोग कॉलेज की क्लासेस बंद करके जिंदगी का मजा लेते हैं, उस एज में कैसे आदित्य और कैवल्य ने जेप्टो जैसी बिलियन डॉलर कंपनी बना दी। कैसे जेप्टो ने इतने भीड़भाड़ वाले शहरों में 10 मिनट डिलीवरी को पॉसिबल कर दिखाया, और कौन है जेप्टो के पीछे का तीसरा नाम जो आज कंपनी में अपनी इक्विटी की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। 2020 का पेंडेमिक, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। बाहर निकलना तो रिस्की था ही, लेकिन घर के अंदर रहना भी आसान नहीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ग्रोसरीज कहां से आएगी। उसी टाइम पर ही करीब 20 साल के 2 लड़के, आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा, भी सेम इसी प्रॉब्लम को ही फेस कर रहे थे। असल में ये दोनों बचपन के दोस्त थे जो मुंबई में पैदा हुए और फिर दुबई में एक साथ पढ़ाई के लिए गए। उसी दौरान दोनों ने मिलकर कई छोटे मोटे टेक प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक था गोप ऐप, जो कि कार पुलिंग से रिलेटेड था। मतलब मैं अगर आपको इजी वे में समझाऊं तो मान लीजिए कि एक कॉलोनी के कई सारे बच्चों का एक ही स्कूल है, तो फिर इस ऐप की मदद से हर पेरेंट को रोज रोज अपनी कार लेकर नहीं जाना पड़ता। ग्लोपुल के जरिए वह एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते थे ताकि एक पेरेंट अपनी कार में आसपास के बच्चों को भी पिक और ड्रॉप कर दे। इससे टाइम और फ्यूल दोनों बचते थे और बच्चों की सेफ्टी भी शेयर होती थी। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद दोनों दोस्तों के अंदर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उन्हें लगने लगा कि इस फील्ड में अब कुछ बड़ा करना चाहिए। इसीलिए वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए चले गए। लेकिन फिर कोविड-19 पेंडेमिक आ गया और मजबूरी में दोनों को वापस मुंबई लौटना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने देखा कि लोगों को बेसिक ग्रोसरीज जैसे दूध, सब्जियां और दाल चावल जैसी रोजमर्रा की चीजें टाइम पर नहीं मिल पा रही थी। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स भी बहुत स्लो थी और सामान मिलने में 2 दिनों से 2 हफ्तों तक का टाइम लग जाता था। ऊपर से पेंडेमिक के चलते डिलीवरी सिस्टम भी इतना टूट चुका था कि एक पोल में 69% लोगों ने बताया कि उनके ऑर्डर या तो लेट आ रहे थे या फिर कैंसिल ही हो जा रहे थे। अब कुछ टाइम पहले जब आदित्य और कैवल्य अमेरिका में थे तो वहां के इंस्टाकार्ट मॉडल से वह दोनों काफी इंस्पायर हुए थे, क्योंकि उसके जरिए लोग कुछ ही मिनटों में काफी आसानी से ग्रोसरीज अपने घर मंगवा सकते थे। और यहीं से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना भारत में भी एक ऐसा हाइपर लोकल डिलीवरी सिस्टम बनाया जाए जो लोगों को ग्रोसरी सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा कर दे। अब आइडिया तो ऑब्वियसली अच्छा ही था, लेकिन इंडिया की ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। यहां ट्रैफिक, पतले रास्ते और हजारों लोकल किराना स्टोर्स थे जिनके पास डिजिटल सिस्टम भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि पहले इसे छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की जिसमें दोनों दोस्त अपने आसपास के लोगों से ऑर्डर लेने लगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी धीरे धीरे फैलता गया। पहले 20 लोग जुड़े, फिर 50 और फिर 100 और देखते देखते पूरा मोहल्ला जुड़ गया।
लेकिन जल्द ही एक प्रॉब्लम सामने आई कि व्हाट्सएप की 256 मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट पूरी हो चुकी थी। ऐसे में दोनों ने फील किया कि अब वो टाइम आ गया है कि इस आइडिया को एक प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदल दिया जाए। इस तरह से साल 2020 के मिड में उन्होंने किराना कार्ड की शुरुआत की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे दाल, चावल, सब्जी, ब्रेड, दूध और स्नैक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते थे। सिस्टम कुछ इस तरह से था कि ऑर्डर अपने आप कस्टमर्स के आसपास के लोकल किराना स्टोर्स तक पहुंच जाता था। फिर जिस दुकान के पास वह सामान होता, वह उस ऑर्डर को किराना कार्ड के डिलीवरी पार्टनर्स को दे देती ताकि वह सामान कस्टमर्स तक पहुंचा सके। पूरा प्रोसेस स्टेक इनेबल्ड था ताकि डिले ना हो और कस्टमर्स को 30 से 45 मिनट में ग्रोसरीज मिल जाए। शुड जेप्टो, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि ग्रोसरीज मंगवाने के लिए 10 मिनट ही काफी है, ये कंपनी 2 साल में यूनिकॉर्न बन गई और आज इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कारनामा किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन ने नहीं किया, बल्कि यह सब कर दिखाया है सिर्फ 20 साल के 2 टीनेजर्स ने। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जिस उम्र में ज्यादातर लोग कॉलेज की क्लासेस बंद करके जिंदगी का मजा लेते हैं, उस एज में कैसे आदित्य और कैवल्य ने जेप्टो जैसी $1 बिलियन कंपनी बना दी। कैसे जेप्टो ने इतने भीड़भाड़ वाले शहरों में 10 मिनट डिलीवरी को पॉसिबल कर दिखाया। और कौन है जेप्टो के पीछे का तीसरा नाम जो आज कंपनी में अपनी इक्विटी की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। 2020 का पेंडेमिक, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। बाहर निकलना तो रिस्की था ही, लेकिन घर के अंदर रहना भी आसान नहीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ग्रोसरीज कहां से आएगी। उसी टाइम पर ही करीब 20 साल के 2 लड़के, आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा भी सेम इसी प्रॉब्लम को ही फेस कर रहे थे। असल में ये दोनों बचपन के दोस्त थे जो मुंबई में पैदा हुए और फिर दुबई में एक साथ पढ़ाई के लिए गए। उसी दौरान दोनों ने मिलकर कई छोटे मोटे टेक प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक था गोप ऐप, जो कि कार पुलिंग से रिलेटेड था। मतलब मैं अगर आपको इजी वे में समझाऊं तो मान लीजिए कि एक कॉलोनी के कई सारे बच्चों का एक ही स्कूल है।